के लिए आज हमारे साथ दिग्गज इन्वेस्टर और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल जुड़े हैं। इनफैक्ट हम आज इन्हीं के ऑफिस में हैं और ये जो आइकॉनिक मोतीलाल ओसवाल टावर है यहाँ पर हम आए हैं। और रामदेव जी एक मार्केट गुरु और एक मार्केट जीनियस हैं, मल्टी बैगर थीम चुनने के लिए जाने जाते हैं। आइए उनसे समझते हैं कि इस संवत वो कैसा फील कर रहे हैं। रामदेव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली। आपको कैसा लग रहा है आपको कि बहुत तोड़फोड़ तेजी होने वाली है इस दिवाली, लोगों का बहुत पैसा बनने वाला है? देखिए क्या है, मेरा आई वांट टू कंटेन माय तेजी बहुत तेजी में बहुत तेजी में। तो क्या है, सी मेरी तेजी ना मेरे संवत से संवत नहीं चलती। मेरी तेजी मतलब यानी 3-5 साल मतलब पैसे बनेंगे इतना है। अब वो 6 महीने में बनेंगे, 1 साल में बनेंगे, यू कांट टाइम द मार्केट। अब आई एम टेलिंग यू, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आएंगे तो भी बाजार को समझने का मुश्किल है। सो आई कांट टाइम द मार्केट, बट मेरे को मालूम है बहुत पैसे बनेंगे, बहुत मतलब सीरियसली पैसे बनेंगे। एंड द स्मार्ट इन्वेस्टर्स, उनको तो मतलब रियली सीरियस पैसे बने। मेरे को वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स राइट नाउ। ओके। अब बट एक्सपेंसिव है, तो यू हैव टू बी, आपका मतलब है ना, गेम जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उतना ज़्यादा स्मार्ट होना जरूरी है। लेकिन अच्छा बात क्या है, 50 सेक्टर यदि मान लो है तो उसमें ऐसा नहीं 50 से 50 में तेजी है। हमेशा 25-26, हाफ द मार्केट इज ऑलवेज इन तेजी, हाफ द मार्केट इज इग्नोर्ड। अपने को इग्नोर में जाने का, जहाँ पर मतलब सब लाइट्स ऑफ है, पब्लिक सोचती है कि बस खत्म हुआ कहानी। तो भाई अल्टीमेटली पूरे 50 से 50 में तो आप एक साथ नहीं जा सकते ना। तो जो गर्म है वहीं आते हो आप, जो ठंडा है वहाँ पर क्या होगा? हर 2-3 साल में सबका पासा पड़ जाता है। जैसे भी टेक जो है थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, मतलब TCS और सब 50-25-30% नीचे है, तो वहाँ कोई जाएगा भी नहीं। उनको मुझे लगता है उसका हायर वाला बेचारा जो खाली पड़ा होगा, समझे ना। और जैसे मान लो आप क्विक कॉमर्स है, जोमेटो वगैरह, उधर काफ़ी तेजी है, तो उधर उसका हायर बहुत बिजी होगा। तो अपने को वहाँ पर जाना है जो खाली है। चलिए बैंक्स में आता हूँ, क्योंकि आपने तेजी की बात की, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप संवत से संवत की बात नहीं करते। इनफैक्ट आप तो कई बार मार्केट लेवल शायद देखते भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आपने मुझे बहुत पहले कही थी कि आपकी एक थ्योरी होती है मार्केट में कि डाउन साइड कितनी है और अप साइड कितनी है, और अगर वो रेशियो आपके फेवर में है तो फिर आप बड़ा पैसा लगाते हैं मार्केट में। इस समय आपके हिसाब से निफ्टी, अगर हम एक मोटा मोटी मान के चलें कि करीब करीब 25,500 पर है, 25,400, 25,500 पर, तो आपके हिसाब 25 से? है ना, इतना कहा गिनते हो आप? हाँ, अरे आप बात ही करो, मालूम पड़ा 400 पॉइंट गिर सकता है, बढ़ सकता है 400 पॉइंट। क्या है उसमें 25,000 बोलो, बहुत सही है। 25,000 पर है, तो डाउन साइड कितनी और अप साइड कितनी है यहाँ से? देखो मेरे को लगता है 1000 का भी डाउन साइड नहीं है, लेकिन 1000 का डाउन साइड और 5000 का अप साइड इन रीजनेबली नियर फ्यूचर, इन द सेंस दैट आपके ऑडियंस के लिए, मतलब बिल्कुल भाई ऐसे तो 25 से 50,000 ही हम गिनते हैं, समझे ना। 5 साल में 5 से 6 साल में 50,000 दिखता है, लेकिन फॉर द नियर फ्यूचर, क्योंकि हमने लास्ट 12 साल में कुछ नहीं किया है, तो अपने को नाउ माई प्रोबेबिलिटी फॉर गोइंग अप इज वेरी हाई। सो अच्छा, दूसरा ये है कि सरकार को भी समझ में आ गया भैया, जब तक आपका अर्निंग्स नहीं आएगा तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग फ्रॉम ऑल साइड्स, चाहे क्रेडिट फ्लो हो, चाहे टैक्स रिलीफ हो, चाहे आपका GST कट हो। सो दे हैव गिवन ऑल द फिस्कल स्टिमुलस एंड दे हैव गिवन इवन द मॉनेटरी, वेयर मतलब आपका जो बैंक्स को जो बांध के रखे थे क्रेडिट फ्लो, आई थिंक बिगेस्ट डैमेज इन लास्ट 12 मंथ मेरे हिसाब से वाज द क्रेडिट फ्लो ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन। जो क्रेडिट फ्लो 14-15% से 8%, 9% लेके आया। सी द ड्रॉप इज क्रेजी। मतलब आप 15%, कोई मशीन जा रहा है 80 की स्पीड से या 150 की स्पीड से, 80 में ले आओ, उसका बहुत सारे डैमेज होते हैं। तो वो चीज़ अब बंद हो गया। अब सरकार जो चाहती है कि हमारा जो क्रेडिट फ्लो 8-9%, 10% से 12-15% तक पहुँचे। तो ये जो जर्नी होगी, अब वो 6 महीने में होगी, 12 महीने में होगी, मेरे नहीं मालूम। तो जो कंजम्पशन को जो बूस्ट दिया जाएगा, उससे किसको किसको कितना फायदा होगा। अच्छा, इधर आपको GST कट हुआ 18 से 0, 18 से 5, तो अच्छा उधर पेंटअप डिमांड भी होना चाहिए। मान लो 100 में आ रहा, 18 से मान लो आप 5 करते भी हो, तो भैया 80% पेनिट्रेशन है, तो उसमें कुछ ज़्यादा मतलब इजाफा नहीं होगा। बट सम अदर सेक्टर, जैसे आपका जैसे कई चीज़ हो रहा है, एडिबल ऑयल है, अब वहाँ 18 से आपने 5 कर दिया या 0 कर दिया। अब उसमें क्या है कि जो आपका जो 80% इज अनब्रांडेड, बिकॉज द बिटवीन द कमोडिटी एंड द ब्रांडेड कमोडिटी देयर वाज 18% गैप। नाउ दैट 18% इज गॉन, सो आई कैन कॉम्पीट 1-on-1 विद द ब्रांडेड। कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है, व्हाई विल ही बाय एनी अनब्रांडेड, ही विल गो एंड बाय ब्रांडेड। तो ब्रांडेड में तूफान हो सकता है। अब वो कौन सा सेक्टर है और कहाँ पर अच्छे कंपनी है, वो सब मैटर ऑफ रिसर्च है, वो रिसर्च करना पड़ेगा। बट इस टाइप में सब, दैट इज द रियल अपॉर्चुनिटी कि भाई अनब्रांडेड टू ब्रांडेड जाना, बिकॉज नाउ GST इज वेरी लो। अच्छा, सरकार ने क्या किया है, 12 लाख तक आपको टैक्स भी कर दिया ऑन द फिस्कल साइड। आपको 12 लाख तक आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी खत्म कर दिया, डायरेक्ट टैक्स भी खत्म कर दिया, इनडायरेक्ट, मतलब भाई दुबई बना दे, 0 टैक्स, 12 लाख। अब 12 लाख रुपए में देखो आप कौन कौन आते हैं, 80-85% लोग आए थे इसमें, विच इज ब्रॉड मिडिल क्लास जो बोलते हैं, पूरा का पूरा मिडिल क्लास, उनको टैक्स नहीं भरने का है। जाओ, और छोटे बिजनेस में जो 5 लाख 7 लाख डिक्लेयर करते थे, उनको भी फॉर्मुलेशन कर दिया, भैया 12 लाख तक तुमको टैक्स नहीं, लिखो भरो, तो मेरे साथ टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा इस साल, सबका जो कंप्लायंस बढ़ेगी, कंप्लायंस बढ़ेगा, कंप्लायंस बहुत बढ़ेगा। तो दूसरा क्या हो रहा है, जो मुझे लग रहा है कि जो
जो रिटेल बूम से चालू हुआ। हाँ, अब रिटेल बूम क्या हुआ, रिटेल बूम से पैसे आने लगे, वॉल ऑफ मनी आया। हाँ, हाँ, मतलब अभी मेरे ख्याल से 70 से 75 से लाख करोड़ आ रहा है हर महीने, हाँ, हाँ, SIP और बल्क मिला मिलो के आपका EPFO और इंश्योरेंस मिला के मेरे को लगता है, मतलब आपको ज़्यादा समझ होगा कि 70 से 1 लाख करोड़ आ रहा है, तो करीब 8 से 12 लाख करोड़ का फ्लो है, वो भी डल मार्केट में। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये समझो यहाँ SIP पे की बुक अभी भी 30,000 करोड़ की है। हाँ, हाँ, तो कभी मान लो 30,000 का इंडेक्स हो गया, हाँ, तो मतलब लोग यहीं पर आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, द फ्लो विल बी सो बिग बिकॉज पीपल आर नॉट बॉट स्टॉक्स। हाँ। इसमें एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये बात की और क्लियरली अगर आप इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं, आपको इस और नंबर्स आपने जैसे कहा बहुत शानदार है रिटेल के और ऐसा लग रहा है कि नंबर्स आते रहेंगे। इस बीच में अगर इंडेक्स 30,000 तक आ गया, वैसे आप 5 साल में डबल की बात करें तो 14% कंपाउंडिंग हो गई बेसिकली। अगर 30,000 पर भी आ गया, क्या एफआईआई वापस आएंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान उन्होंने किया हुआ है। क्यों चिंता करने का उनका, उनके बिना ही हो जाएगा। वो आए चाहे नहीं आए, आएंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं आएंगे तो 6 महीने एक्स्ट्रा लगेगा और क्या है। तो आपको लग रहा है कि अगर एफआईआई की इस तरीके से ताबड़तोड़ सेलिंग होती रहे फिर भी मार्केट चलेगा? नथिंग कैन स्टॉप हाँ। दिस वॉल ऑफ मनी इज टू बिग। सी अल्टीमेटली अर्निंग्स हैव टू कम। हाँ। और आई एम बुलिश दिस टाइम ऑन द अर्निंग्स, नॉट सो मच ऑन द फ्लो एंड ऑल। फ्लो तो आ ही रहा था, फ्लो पूरा 12 महीने में आया तो भी बाजार तो वहीं खड़ा हुआ है ना। मतलब ये खाली फ्लो से काम नहीं होने वाला है। उसमें क्या है, देखिए IPO QIP बहुत ज्यादा हो गया है, 30 40 40, मतलब कोरिया वाला तो लाइन लगा दिया बिल्कुल, है ना। सो ऑब्वियसली मतलब आपके पास जितना आपको डिमांड आएगा उतना उससे ज्यादा सप्लाई आएगा, ये ख्याल रखिए। पेपर आई मीन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी स्मार्ट। अच्छा, उसको तो मालूम है कंपनी कितने कीमत है, मेरे को मालूम मेरी कंपनी कितना कीमत है। आप यदि दाम डबल लगाओगे तो मैं दे दूंगा ना शेयर, ठीक है, मैं दाम दक्षिणा कर दूंगा, लेकिन एक बार तो मैं बेच दूंगा ना उठा के। तो क्या है कि सप्लाई ऑफ पेपर इज अनलिमिटेड हियर, सो डोंट बॉदर टू मच अबाउट द डिमांड साइड। 12 महीने पहले डिमांड बहुत ज़्यादा था, बट अब नाउ सप्लाई इज मैचिंग। उसी कारण से आई बैंकिंग इज बूमिंग, एवरी डे IPO इज ओपनिंग। ओके, तो अब क्या होगा, मुझे लगता है यहाँ से अब अर्निंग्स बिल्ड होगा, क्योंकि वो जो पैसे हमने दिए हैं कंपनीज को, दे आर गोइंग टू कम इन, एंड द रियल बूम मेरे को लगता है विल कम फ्रॉम कंजम्पशन पिकअप ऑन द बैक ऑफ क्रेडिट फ्लो एंड ऑन द बैक ऑफ लोअर टैक्सेस। तो ये कॉम्बिनेशन अब कितना बड़ा काम करेगा, तो उसमें रियल पॉइंटर इज हाउ फास्ट द क्रेडिट पिक्स अप। बिल्कुल। बैंकिंग पर आप क्लियरली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सुनाई दे रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से आप 7 या 8 बार ऑलरेडी बैंकिंग बोल चुके हैं। हाँ। और जो आपने बात कही क्रेडिट ग्रोथ की, जो RBI गवर्नर हैं उन्होंने भी पिछली बार आए तो उन्होंने कहा था कि शायद एक ही रेट कट बाकी सिस्टम में, लेकिन पिछली पॉलिसी में उन्होंने क्लियरली बोला था कि अब हमारा फोकस ग्रोथ पर होगा और अब हम जो जरूरत होगी वो करेंगे। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि ये जो लोगों की EMIs कम होंगी, वो सब जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, तो बैंकों में आप किस पॉकेट में सबसे ज्यादा बुलिश है फिर बैंकों को लेकर, या आपको लग रहा है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा NBFC सिस्टम सब चलेगा? नहीं, देखिए लेंडिंग जो है ना आपका, द मोमेंट क्रेडिट एक्सपांड्स द मैजिक स्टार्ट्स, देन द इशू इज कौन से बैंक में अच्छा लीडरशिप है। डिस्ट्रीब्यूशन तो सबके पास, मतलब बड़े बैंक के पास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, छोटे बैंक के पास अपना निश है नॉल, बट लीडरशिप में वो दम है क्या? जैसे आपने M&A बैंकिंग दे दिया, सी लुक एट व्हाट गवर्नमेंट्स इंटेंशन इज। गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं, ही इज रिलीजिंग द पॉकेट्स व्हिच वर नेवर ओपन। अच्छा, उनको यदि सजेशन मिलेगा, उनको समझ में आया तो वो भी करेंगे वो। सी जब सरकार लग जाती है ना काम पे कि भाई हमको ग्रोथ चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मतलब उनके पास बहुत हथकंडे हैं। भाई आप GST मान लो 18% की है, GST 12 कर दो, आग लग जाएगी बाजार में। तो बहुत सारे हथकंडे इनके पास में, सो हाउ मच गवर्नमेंट वांट्स। अच्छा, गवर्नमेंट जो है ना हर तरीके से, चाहे सेबी से हो, इन टर्म्स ऑफ RBI हो, चाहे फिस्कल हो, टैक्स कट हो, मतलब हर तरीके से आप हवन में घी डालते जा रहे हो। अब वो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना रिवर्स करने में, तो मेरे को लगता है कि दिसंबर क्वार्टर शुड बी अ गुड क्वार्टर टू जज। सर एक बैंकिंग पे ही रहता हूँ, एक और रिफॉर्म्स की बात हो रही है। एक बात हो रही है कि शायद जैसे RBL बैंक जैसे बैंक को में अलाउ कर दिया जाए फॉरेन बैंक को स्टक लेने के लिए। आज सुबह एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई कि और PSU बैंकों में कंसोलिडेशन की बात हो रही है। अरे बेच ही देना चाहिए पूरा का पूरा, एक्सेप्ट SBI, सब में ऐसे कोई बड़े बड़े कंट्री के जितने हैं ना, जिनको इनको चाहिए भैया इंडिया के अंदर में, इंडिया इतना बड़ा कंट्री बन रहा है तो एक तो मेरा बैंक होना चाहिए वहाँ। बैंकिंग सेक्टर को ओपन कर दीजिए पूरा, PSU पूरा अनलिमिटेड अब कैपिटल आ जाएगा ना पूरा। See, one is that what they pay, but second is that on the back of it, they have unlimited capital, and then the demand comes. अच्छा, उनके cost of capital बहुत कम है, तो हुआ क्या कि you will have very competitive credit market. खरीदेंगे, मतलब PSU बैंकों में ऐसी कल्चर है, जो सब कुछ जो है वो सब, देखो क्या मरता क्या ना करता, आपके पास फ्रेंचाइज है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन है। आई मीन सिर्फ मेरे को नहीं मालूम कि किसको किसको कितना इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को मालूम है अभी नहीं तो 6 महीने में इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज इंडिया स्टोरी इज क्रेजी। जो जब से आपने रिटेल क्रेडिट फ्लो, रिटेल इक्विटी फ्लो बाजार में अलाउ किया है ना, मतलब जो कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर है, इट इज गोइंग थ्रू द रूफ। लेकिन क्या है, अभी तक क्या है, प्राइवेट कैपेक्स चालू नहीं हुआ है। क्यों प्राइवेट कैपेक्स चालू नहीं हुआ है? बिकॉज द कंजम्पशन वाज वीक। नाउ यू ओपन द कंजम्पशन टैप,
तो अब वो कंजम्पशन टैप में पानी आता है कि नहीं आता वो अपना डिसमेंट मालूम पड़ेगा. तो वर्चुअस साइकिल की शुरुआत हो सकती है आपके बस. हिसाब से जो इट हैज टू हैपन एंड गवर्नमेंट शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड. ये 3 महीने में नहीं हुआ तो इस क्वार्टर में अगर अर्निंग सीजन थोड़ा खराब भी रहा तो मार्केट कहेगा कोई बात ये क्वार्टर तो जाना तो हो गया, ये क्वार्टर हो गया. हाँ. जो बाजार बढ़ रहा है ना, हाँ. दे नो दैट इज गोइंग टू बी बैड. तो बाजार इसलिए बढ़ रहा है, मतलब बाजार ये क्वार्टर खराब होगा उसके बावजूद बढ़ रहा है आपके हिसाब से. और बाजार को लग रहा है कि अक्टूबर और दिसंबर क्वार्टर से वो जो एक अपग्रेड की शुरुआत है शायद वो होगी. देखो बाजार में इतना इंटेलिजेंस होता है, इसी कंपनी वाले तो रहते ही ना, जिस कंपनी में काम करते हैं वो बंदे तो बेच ही देंगे ना, उठा के हमारा गलत भाव लगा होता है. सो ऑब्वियसली दे आर नोइंग थिंग्स आर टर्निंग आउट फॉर द राइट. एंड सरकार वाले तो बहुत हथकंडे है ना. यदि मान लो दिसंबर क्वार्टर तक भी यदि मान लो इग्नाइट नहीं होता कंजम्पशन, डू समथिंग मोर रादर देन से कि भाई कम एंड स्पेंड. यदि आपका यदि कार का डिमांड यदि मान लो से 4 मिलियन है, 4 मिलियन का यदि मान लो 6 मिलियन होता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. सब कंपनी वाले देखिए, मारुति ने 2 फैक्ट्री लगाया, 2 या 3 फैक्ट्री लगाया, 3 फैक्ट्री ना अभी इसके बाद, 2 फैक्ट्री 2 साल के अंदर आ रही है. आपने 50-40 साल में आपने 3 फैक्ट्री लगाई और अगले 2 साल में 2 फैक्ट्री लगा. इसका मतलब क्या है? यू गॉट टू गेट, सो आपको इन्वेस्टमेंट आएगा, यू नो. सो एंड देन यू हैव द कंजम्पशन, यू हैव द प्राइवेट कैपेक्स एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैपेक्स इज ऑन. अच्छा, जैसे कंजम्पशन आएगा आपके पास टैक्स आएगा, तो गवर्नमेंट कैपेक्स कैन आल्सो बी प्रीटी बिग. तो तीनों फायरिंग विल कम. अभी दिक्कत यही आएगी कि इतनी गाड़ियां आ जाएंगी तो मेरे को अपने ऑफिस से यहाँ आने में आज 20 मिनट लग गए. चिंता मत करो, गाड़ी खरीदने वाले यही सोचता है कि रोड है कि नहीं करके. नहीं समझे आप पैदल थोड़ी आओगे, गाड़ी तो खरीदोगे, ठीक है 30 मिनट लगेगा, 40 मिनट लगेगा, और क्या है, फिर रोड बनेंगे उसके लिए, फिर वो कैपेक्स फिर लगेगा. पहले रोड बने फिर गाड़ियां आए तो ज्यादा अच्छा है. नो, उल्टा होगा. अच्छा, बिना गाड़ी का रोड नहीं बनने वाला है, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं बनेगा. हाँ. नहीं तो आपने ऑटोमोबाइल की बात की, मैसिव रैली देखी हमने जीएसटी कट के बाद 2 व्हीलर्स में, सबसे ज्यादा तो वहीं पे रैली की 2 व्हीलर्स में. सो ऑब्वियसली ये एक हीरो मोटो को आपने लीड किया क्लियरली. ये क्या एक अर्बन कंजम्पशन के रिवाइवल की भी एक सेंस बन रही है कि 2 व्हीलर सबसे ज्यादा वहीं पे ग्रोथ आएगी फिर. ये देखिए, पर्सनल ट्रांसपोर्ट इज अच्छा आया था. पर्सनल ट्रांसपोर्ट इज नीड ऑफ एवरीबॉडी. ओके, बट कैन ही अफोर्ड? इन 2 व्हीलर सेगमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबिलिटी, और एंट्री लेवल कार में भी काइंड ऑफ अफोर्डेबिलिटी इज एन इशू, एंड दैट्स वेयर यू हैव गिवन द मैक्सिमम पुश. आई थिंक combination of monetary, fiscal and credit. I mean credit push जो रहेगा ना, and I think regulators have to be very what I would say, very conscious of a entity level management rather than micro management within entity. कि भाई आप entity में बोलो कि भाई एक बैंक का मतलब NPA एट ग्रॉस लेवल कितना परसेंट है, 0.5% है, 40 बेसिस पॉइंट है, 30, इज इट वेल पॉइंटेड और नॉट. अब लेकिन उसके अंदर बोलने नहीं, आप माइक्रो फाइनेंस मत करो, आप ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो फिर वो हाथ करते आते हैं, यू नो. सो they have to, you have to give message of abundance और you know the ambition, जो ambition है हमारा कि विकसित भारत करने का है. अरे विकसित भारत के अंडरराइट कौन करेगा? आपको आपका जीडीपी 4 से 8 ट्रिलियन जाने वाला है. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन विद द 200 लाख क्रेडिट. यू नीड अनदर 200 लाख. लेकिन कौन लिखेगा इस? अंडरराइट कौन करेगा? यदि आप इतना बांध के रखोगे बैंक्स को, तो कौन अंडरराइट करेगा?